नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कल से शुरू कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान में एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 लोगों को लगा कोरोना टीके का पहला डोज। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंधन कड़ाई से लागू करने के दिए निर्देश। रेलवे ने होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 18 नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की। और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीत ली। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य विभाग ने कल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य के लगभग 800 पंचायतों में टीकाकरण शुरू किया गया। इस अभियान के तहत कल एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,528 लोगों को टीके का पहला डोज दिया गया। प्रदेश में अब तक का एक दिन में किया गया यह सबसे बड़ा टीकाकरण है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 1,43,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 84% पूरा कर लिया गया। कल हुए टीकाकरण अभियान में 60 वर्ष से अधिक आयु के 99,030 बुजुर्गों ने टीका लिया। वहीं 45 से 59 वर्ष के 16,685 लोगों ने भी टीका लिया। दूसरी ओर 4,813 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर को भी टीका लगाया गया। पंचायत स्तरीय विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान 3 चरणों में 27 मार्च तक चलेगा। इसके लिए सभी जिलों की पंचायतों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। चतरा जिले में कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर विभिन्न पंचायतों में टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर प्रत्येक पंचायत में एक-एक केंद्र बनाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर विभिन्न पंचायतों में टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया। यह अभियान 3 चरणों में 6 दिनों तक चलेगा। टीकाकरण को लेकर प्रत्येक पंचायत में एक-एक केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुयोग श्रेणी के नागरिकों को टीका लगाया जा रहा है। इस कार्य में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व पंचायत के पंचायत सचिव के अलावा मुखिया भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कहा कि टीकाकरण के विशेष अभियान का उद्देश्य सुदूर क्षेत्र में निवास कर रहे सुयोग श्रेणी के नागरिकों को टीकाकरण का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का यह अभियान 27 मार्च 2021 तक चलेगा। विभिन्न पंचायतों में बने टीकाकरण केंद्रों पर 45 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। उपायुक्त के दिए निर्देश पर सभी संबंधित अधिकारी 3 फेज के इस टीकाकरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान जिले के 43 पंचायतों में कैंप लगाकर कल 5,573 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि कैंप के पहले दिन 60 वर्ष से ऊपर 4,094 बुजुर्गों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। वहीं 45 से 59 वर्ष के 1,479 लोगों को भी टीका लगाया गया है। कोविड टीकाकरण में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 4,20,63,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि टीकाकरण अभियान में यह बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बताया कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिया गया है।
देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.12% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बीमारी से अब तक 1,11,00,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या में अचानक आई तेजी के कारण देश में वर्तमान समय में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय देश में 2,88,000 से अधिक मरीज हैं। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल राज्य भर में 123 नए कोरोना संक्रमित मिले, इसमें 57 रांची के हैं। राज्य भर में कल 12,222 सैंपल की जांच हुई। रांची में 1,403 सैंपल की जांच की गई, इसमें 4.06% संक्रमित मिले। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 722 है, इसमें 387 सक्रिय मरीज रांची में हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 81 और दवाओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। इनमें पेटेंट की वैधता समाप्त हो चुकी मधुमेह की दवाएं भी शामिल हैं, जिनका उपयोग मधुमेह रोगी कर पाएंगे। प्राधिकरण ने मेसर्स वॉकहार्ट लिमिटेड की इंसुलिन की 200 IU प्रति मिलीलीटर वाली सुई और 70% आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन के साथ 30% इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन का खुदरा मूल्य प्रति मिलीलीटर 106 रुपए 65 पैसे निर्धारित किया है। पहले इसकी कीमत 132 रुपए 50 पैसे प्रति मिलीलीटर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में 13,36,000 नए अंशधारक शामिल किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय से भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में यह जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद संगठन ने चालू वित्त वर्ष में 62,49,000 अंशधारक शामिल किए। यह आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना में 24% बढ़ोतरी दर्शाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां दैनिक, साप्ताहिक, सप्ताह में 2 बार और सप्ताह में 3 बार चलेंगी। उत्तर रेलवे ने 18 नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की है। यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने 21 से 31 मार्च के बीच 18 जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है। कोडरमा जिले में जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। खराब पड़े हैंडपंप की निर्धारित समय में मरम्मती हो सके, इसके लिए भी रणनीति तैयार की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में जल संकट से निपटने को लेकर विभागीय तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से जलापूर्ति के साथ साथ जल की समस्या न आए, इसके लिए उपायुक्त रमेश घोलप ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक के दौरान उपायुक्त रमेश घोलप ने पानी बचाने के साथ साथ पानी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करने के लिए अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। जलापूर्ति के लिए हाउस कनेक्शन पर जोर देते हुए उन्होंने सुदूरवर्ती इलाकों में
सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए कहीं भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को तत्पर रहने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त रमेश घोलप ने निर्धारित समय में खराब हैंडपंप को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। वर्ष 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा मनाने के सिलसिले में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिन का शहनाई उत्सव आयोजित किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में संगीत संध्या आयोजित कर रहे हैं। पाकुड़ जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नवाडी गांव के निकट लिट्टीपाड़ा हिरणपुर मुख्य सड़क पर 64 वर्षीय कारीगर मड़ैया को एक वाहन ने धक्का मार दिया। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पाकुड़ बड़हरवा मुख्य मार्ग पर महादेवपुर गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर सनिका उर्फ चोइता उर्फ मोरहा को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अड़की थाना क्षेत्र के लेबेत जंगल से जिला बल और सीआरपीएफ 94 बटालियन ने सनिका को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोली और पीएलएफआई के पर्चे बरामद किए हैं। गिरफ्तार सनिका 1 दशक से नक्सली गतिविधियों में शामिल था। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुरहू थाना के थानेदार समेत मुरहू पुलिस टीम को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश का मुख्य आरोपी था। उस वक्त मुरहू थाना प्रभारी बाल बच गए थे। बाद में तमाड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी के बाद सनिका वर्ष 2015 में बाल सुधार गृह से दीवार फांदकर भाग गया था। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें और अंतिम मैच में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की यह श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक बनाए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को 8 विकेट पर 188 रन पर समेट दिया। इसके पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अब दोनों टीमें मंगलवार को शुरू हो रही 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में आमने सामने होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए उगाही के लगे आरोप से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने भारत ने लगातार 6ठी T20 सीरीज जीती खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में एक दिन में 1,20,000 लोगों को लगे टीके, इनमें 99,000 बुजुर्ग, इस खबर को पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख हर महीने मांग रहे थे 100 करोड़, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर का सनसनीखेज आरोप। दैनिक हिंदुस्तान ने सूबे के 4,500 ग्रामीण स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस, इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप, इस खबर को भी पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बनाने पर सहमत, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमवीर द्वारा गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए उगाही के आरोप की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमत खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल से शुरू कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान में एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 लोगों को लगा कोरोना टीके का पहला डोज। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के दिए निर्देश। रेलवे ने होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 18 नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीत ली।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।